आज का ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं जो आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये समझिए कि एक ऑनलाइन टेस्ट की प्रकार की होगी। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना होगा, काफी मजा आएगा और आप एक एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मौज मस्ती की वीडियो तो हम लोग काफी ज्यादा देखते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस हम लोग ज्ञान की भी देख ले तो काफी अच्छा होगा हम लोग की भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य हम लोग की यही बनाएगा। तो आइए हम लोग दोस्ती करते हैं अपनी पढ़ाई से और फिर आगे चलते हैं। तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले और हर एक प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा हम सभी के मोबाइल स्क्रीन पे, काफी जबरदस्त और काफी लाजवाब प्रश्न कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या फिर इनमें से सभी में। काफी जबरदस्त प्रश्न है और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा कि समतल दर्पण में। क्या बात है, काफी जबरदस्त इसका उत्तर हो जाएगा कि समतल दर्पण में। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार और काफी जबरदस्त प्रश्न। देखते हैं कि कौन इसका उत्तर बता पाते हैं कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। वाह, क्या प्रश्न है, कितनी शानदार प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है वह कौन है। समतल, उत्तल, अवतल या फिर समतल या अवतल या फिर उत्तल अवतल या फिर समतल उत्तल। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इसका कि समतल और उत्तल, यानी कि आपका आंसर जो डी नंबर दिया गया ना, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। और हमको बताने से पहले आपको जवाब देनी है और लाइक वीडियो कभी तक नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देने ही आपको और दिखा देना है कि आप में भी दम है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी का देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कितनी बढ़िया प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टा, सीधा, सीधा उल्टा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, फटाफट जवाब बताइए आप। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी काफी बढ़िया जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा। तो जो भी बच्चे उल्टा दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या बात है। चलिए बात करें अगले नंबर प्रश्न की। बिल्कुल बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है बताइए। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। बिल्कुल, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु से जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है और ये इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सबसे तेज जवाब कौन देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के जो परिवर्तन के नियम होता है, क्या नियम होता है आप सभी को पता होगा। उसमें दो नियम के बारे में आपने को पढ़ाया गया होगा, मतलब आपको पढ़ाया गया है दो नियम के बारे में और उसी दो नियम के अनुसार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण किससे बड़ा होता है, या फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है। अगला नंबर हम सभी का ऑप्शन कह रहा है कि सभी कथन सत्य है। क्या इसमें का जो कथन दिया गया है, तीनों जो कथन आपको हमने बताया, क्या ये तीनों सही है अथवा नहीं। आप फटाफट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसमें से एक ही सही है। और कौन सही है बाबू, तो बिल्कुल आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार, काफी लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है और कौन जो है सबसे तेज काफी शानदार तरीके से जवाब दे पाते हैं। तो देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है अगला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सदा होता है। कैसा होता है बताइए फटाफट से। आभासी या उल्टा होता है, या वास्तविक और सीधा होता है, या सीधा और आभासी होता है, या फिर वास्तविक होता है। कितनी शानदार प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब दीजिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। आगे जो भी करना है ना, आपको एकदम काफी जबरदस्त तरीके से तैयारी करके रखनी है। जो भी आएगा आपको उसमें निकाल लेनी है और एकदम ठोक देना है आपको। चलिए तो बात करते हैं इसके उत्तर की कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, सीधा और आभासी होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सीधा और क्या होता है, आभासी होता है।
आइए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। तो अगला देखिए काफी शानदार प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वाह क्या प्रश्न है, गजब, काफी शानदार प्रश्न है। देखते हैं कि कौन बच्चे सबसे तेज जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? परितारिका, पुतली, लेंस या पक्षमावी पेशिया, कौन करती है? फटाफट आपको जवाब देनी है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ई नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, मतलब सूर्य गोल दिखता है, किसके कारण गोल दिखता है? मतलब कि कैसा दिखता है आपका, गोलाकार, घनाकार या अंडाकार या फिर चपटा? मतलब कि सूर्य जो है वह सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय वह दिखता कैसा है ना, किस प्रकार का, किस प्रकार से गोला होता है वह, क्या वह गोलाकार होता है, घनाकार होता है या फिर अंडाकार होता है या फिर चपटा होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप सभी बताइए। देखते हैं कि आप लोगों में कौन जवाब दे पाते हैं काफी शानदार तरीके से। बिल्कुल तो इसका जवाब हो जाएगा चपटा होता है। कैसा होता है? वो चपटा होता है, वो गोल नहीं होता है। क्या होता है? वो चपटा होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कहीं पे भी आएगा तो आपको फटाफट से इस पे टिक कर देनी है, गोला लगा देनी है, जो भी हो। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी का काफी शानदार और काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो बिल्कुल मजा आएगा ही। घर बैठे आपको काफी बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। आइए आगे बात करते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगी? अगर बात किया जाए कि दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो क्या है, सीधा है और आकार में वस्तु के बराबर ही है, तो कौन सा दर्पण है? अवतल है, उत्तल है, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो काफी शानदार प्रश्न है ना, बिल्कुल तो जवाब दीजिए ना। इसका क्या जवाब हो जाएगा? बिल्कुल तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि समतल हो जाएगा, समतल दर्पण, जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं चेहरे को देखने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और देखिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या उल्टा होता है या फिर इनमें से कोई होता ही नहीं है? आखिर में होता क्या है आपको ये बताना है। बिल्कुल तो वह काल्पनिक होता है, जो कि आभासी के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि सीधा और आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आभासी कहिए तो या काल्पनिक कहिए तो बात एक ही है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं आप सभी क्या जवाब दे पाते हैं। फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जितना ज्यादा जवाब दीजिएगा उतना ही आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? वाह क्या प्रश्न है, ये तो 10वीं कक्षा में ही आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ाया जा रहा था कि क्या है जो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो वह मिट्टी है। हम लोग ये बार बार जानते थे। तो जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं मिट्टी, उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट्टी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। वाह क्या प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब मतलब हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, तो इसको एकदम आपको दिमाग में बैठा लेनी है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? आपने चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ा होगा जरूर, है ना। नहीं पढ़े होंगे तो आप बताइएगा, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना करके दे देंगे चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार किसमें क्या होता है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, तो इसमें सबको बताना है। फिलहाल यहाँ बताइए, हमें उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ ली है और अपने जो यादगार है उसको मजबूत बनाना है। तो आइए बताइए फटाफट से जवाब इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की बता दें आपको कि ऋणात्मक होती है। ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए काफी शानदार प्रश्न है और ये हमेशा पूछा जाता है। वैसे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और देखिए काफी छोटा छोटा क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन आता है और उसी को बताना होता है। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तो काफी बढ़िया प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का केवल आपको एसआई मात्रक ही बता देनी है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि डायप्टर होता है। ये आपको याद करके रखनी है, काफी इजी क्वेश्चन था, मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और हमेशा ये क्वेश्चन दिया जाता है। कभी कभी इसे थोड़ा सा पलट करके पूछा जाता है, ज्यादा चेंजिंग नहीं किया जाता, बस नाम को अलग कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आप बता दीजिएगा कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण होता है।
मतलब कि जब बाल्टी में पानी को भरा जाता है तो क्या होता है कि जब उसमें हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे का जो तल है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आखिर में इसका कारण जो होता है वह क्या कारण होता है, वो किसके कारण होता है, बस आपको कारण बता देनी है। ऑप्शन आपका कह रहा है कि पूर्णांतरिक परिवर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बस आपको यही बता देनी है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अपरिवर्तन के कारण होता है, यानी कि जो आपको ऑप्शन बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो काफी बढ़िया, जो बच्चे बी नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए उसी तरह का है लेकिन थोड़ी सी घुमा करके पूछा गया। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण होता है। जो पानी में डाली हुई जब हम लोग क्या करते थे, किसी छड़ को, किसी छड़ी को, किसी डंडे को अगर डाल देते हैं तो अब क्या दिखाई, टेढ़ी दिखाई देती है ना। तो इसका कारण क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, अपवर्तन, परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे उसमें भी आप परिवर्तन ही होता है, यानी कि अपवर्तन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर आप जीवन में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो चलिए एकदम आपको ठान लेनी है, ठानिएगा तो ही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। वाह क्या अच्छा प्रश्न है। ये 10वीं कक्षा में काफी ज्यादा बार आप पढ़े होंगे कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, बिल्कुल द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर जो कुकर होता है उसमें प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल तो सोलर कुकर जो होता है ना उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो जो बच्चे ए नंबर दे रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल 101% गारंटी है कि उसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और बड़ा खुशी होती है जब आप लोग सभी लोग जवाब देते हैं, तो इसी प्रकार से जवाब दीजिए और अपने तैयारी को मजबूती बनाइए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, जो रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाती है, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, गले हो गया, इसके जांच करने किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन और इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर की अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का ऑप्शन कहीं पे भी होगा तो आपको वहां पे टिक कर देनी है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार, काफी जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। वाह क्या प्रश्न है, कितनी बढ़िया प्रश्न है ना। देखते हैं कि कौन फटाफट जवाब दे पाते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह कितना होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है ना। कितना होता है, 2.42 होता है। आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेनी है। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए तो अगला जो प्रश्न है वह काफी शानदार प्रश्न है और आप लोग काफी बार इसे पढ़े हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो रहता है वह क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अन्य। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो चलाता है ना उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसके सामने होता है ना, तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे कि पीछे की वस्तु को आसानी से देख पाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपका ऑप्शन कह रहा है कि समानांतर प्रकाश पुंज होता है या फिर संश्रित प्रकाश पुंज होता है या फिर अपसृत प्रकाश पुंज होता है या फिर एक जो कथन है वो सत्य है। ये सभी कथन सत्य है। आपको क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संश्रित प्रकाश पुंज होता है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है। काफी शानदार प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको बताना है। फटाफट बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट से आपको जवाब बता ही देनी है। तो बिल्कुल इसका जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हमारे रेटिना पे जो बनती है ना वह कैसे बनता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जो समायोजन की क्रिया होती है वह नेत्र में
वो होती है आपको किसके द्वारा होती है, आइरिस के द्वारा होती है, नेत्र लेंस के द्वारा होती है, या फिर किसके द्वारा होती है, आपको ये बताना है। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, यादगार को अपनी मजबूती लाइए उसमें, और आपको फटाफट से इसमें बता देनी है। तो बताइए बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। क्या होता है? सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र की जो निकट बिंदु होती है वो कितनी होती है। तो निकट बिंदु के बारे में अपने काफी ज्यादा बार पढ़े हुए हैं। एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु की बात करते हो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखने की सेंटीमीटर मीटर किस में दिया गया है, कहीं मिलीमीटर में तो नहीं दे दिया गया है। तो सेंटीमीटर वाला जहां पे भी दिया गया वही आपका उत्तर सही होगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी जबरदस्त प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। वाह क्या प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आपको ये बताना है। तो काफी बढ़िया प्रश्न है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल जवाब दिए, फटाफट जवाब दिए बिल्कुल, और फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया तो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, तो ही इतनी कमाल की वीडियो आपको मिल पाएगी और आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाएगी। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर की परिवर्तित द्वारक की भांति होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया निकट बिंदु, तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा जा रहा है, यानी कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो अभी आपको बताया था कि निकट के लिए 25 होता है, तो दूर के लिए अनंत होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपको इसमें बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एकदम आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो अगला नंबर प्रश्न क्या आराम से भी क्या कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपको ये बताना। काफी शानदार प्रश्न है, और इसका जवाब बताइए, काफी बढ़िया प्रश्न है बिल्कुल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिंगल में प्रयोग किया जाता है। वह ऐसा कौन सा रंग है जिसका उपयोग जो है वह खतरे के सिंगल के रूप में किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि लाल रंग है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और अगला नंबर हम सभी का प्रश्न जो है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वह किसका मात्रक होता है। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो किलोवाट जो घंटा होता है वो आपका बी नंबर, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज्यादा जवाब दीजिएगा उतने जितना जल्दी जवाब दीजिएगा उतनी ही बड़ी खुशी होगी, और आपकी यादगार जो होगी काफी मजबूत हो जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, काफी बढ़िया प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछे दिया जाता है। ये तांबा का, प्लेटिनम का, या फिर टंगस्टन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है। क्या चीज? प्रतिरोधकता। वाह क्या प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह क्या होता है। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ध्यान देंगे, ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और आप सभी को पता है ओम का सिंबल किस प्रकार से होता है? बिल्कुल इस प्रकार से होता है ओम का सिंबल, तो ओम मीटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, या फिर मीटर। आखिर में उसे कहते क्या है, आपको ये जवाब देनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जनित्र, यानी कि जनरेटर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो अगला नंबर देखिए, प्रश्न हम सभी का काफी शानदार और काफी लाजवाब प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा क्या रहता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके चश्मे में क्या लगा रहता है? क्या उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, या अवतल लेंस, या फिर द्विफोक्स, या फिर बेलनाकार लेंस? कौन सा लेंस लगा होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस लगा रहता है। क्या होता है? अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट से लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी कितना शानदार प्रश्न है
कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है। कितनी शानदार प्रश्न है। पहले आपने जाना कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अब आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि जो दोष होती है ना, उसमें कौन से चश्मे का उपयोग किया जाता है, किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए, और काफी बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती बनाइए। चलिए आगे बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, काफी जबरदस्त है और तेजी से प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो प्रश्न हम सभी का काफी शानदार है, और प्रश्न कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है जब हम तेज प्रकाश में निकलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप घर में रहते हैं और ऐसे धूप का जो मौसम है और काफी तेज से धूप निकली हुई है, तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है, कैसा अनुभव होता है जब आप देखते हैं तो क्या होता है, जो पुतली होती है उसका आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। आंख जो है ना खोलने का मन नहीं करता, इतना तेज लगता है, दर्द करने लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर। तो ये बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर देखिए जो प्रश्न है वो डबल हो गया है ना, एक ही प्रश्न है, इसे डबल बार में टाइप हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का काफी शानदार और काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है ना। फटाफट से आप बता दीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर दूर दृष्टि दोष हो जाए तो वह कैसी वस्तु को देख सकता है। क्या वह नजदीक के वस्तु को देख सकता है, या दूर के वस्तु को देख सकता है, या बड़ा वस्तु को देख सकता है ना, या इनमें से किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता। आखिर में क्या होगा जब उसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो फटाफट जवाब दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है ना, और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट से दिमाग लगा करके बताइए कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो जो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा ना, तो उसमें दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जो भी दोष बोला जाएगा, जैसे कि दूर दृष्टि दोष बोल दिया गया, तो उसमें दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देगी, है ना, उल्टा होता है। अगर उसमें निकट दृष्टि दोष बोला जाता है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। ये बात दिमाग में रखिएगा, नहीं तो काफी बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। आगे बात करते हैं अगला देखिए प्रश्न, तो याद करके रखिएगा। चलिए तो अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रतिदिन क्लास लीजिए, एक भी वीडियो ना छोड़िए, है ना, आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाएगी। चलिए, और कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें आप मतलब कि फेल होइएगा, काफी बढ़िया अंक लेकर के पास होइएगा ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल जो सुग्राही नहीं हो पाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। पीत बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, या फिर दूर बिंदु कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, और आपको फटाफट से इसका जवाब देना है। जो बच्चे जानते हैं बिल्कुल उसे कलमों को अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी शानदार, काफी जबरदस्त और काफी लाजवाब प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में जो होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है ना। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है, या फिर अवतल दर्पण होता है, आखिर में क्या होता है मानव नेत्र में। तो काफी इजी क्वेश्चन है, और फटाफट आपको बताना है कि इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो मानव नेत्र में जो होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, वो लेंस होता है, लेकिन लेंस में भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठा करके रखनी है, काफी फटाफट से आइए। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग एकदम कम समय में काफी अच्छे से तैयारी हम लोग करते रहेंगे, जिससे कि आगे चल करके दिक्कत ना हो और कोई भी एग्जाम हम लोग से फटाफट से निकल जाए। अगला प्रश्न कह रहे कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, मतलब कैसा दिखाई देता है। जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो उसमें जो सूर्य होता है कैसा दिखाई देता है, लाल, नीला, काला, पीला। तो ये तो सबको पता है, फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बिल्कुल वो लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह ई नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से, काफी इजी क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, आपको ये बताना है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त जो होता है ना, उसमें आपको लगभग कितनी
समय का अंतर होता है, आपको ये बताना 1 मिनट, 4 मिनट या फिर 3 मिनट। तो देखिए यहाँ से एक ऑप्शन गायब है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वह 2 मिनट होगा। ये याद करके रखिएगा, कितना होगा, 2 मिनट होगा, ये याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष है ना, वह किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, आपको ये बताना है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब जो हो जाएगा वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे चल करके आपको वीडियो मिला करो, आप अच्छे से तैयारी कर सके। अगला देखिए प्रश्न क्या है सभी का, कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग जो होता है वह कैसा दिखाई देता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सोचिए और समझ करके जवाब दीजिए कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान ने सफर, जो वायुयान यानी कि समझ लीजिए एरोप्लेन है ना, उसमें सफर करने पर आकाश का जो रंग होता है वह कैसा दिखता है, काला या फिर लाल, पीला, नीला, कैसा दिखता है, आपको ये बताना। काफी इजी क्वेश्चन है ना, काफी बार आप पढ़े हैं बिल्कुल। तो वह काला दिखता है, कैसा दिखता है, काला दिखता है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग मिलाते जाइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी शानदार, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है। सबसे बढ़िया प्रश्न है और काफी ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर बढ़ता है ना, उसे क्या कहते हैं। कार्निया, रेटिना, आइरिस या फिर पुतली, इसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना था। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका होता है रेटिना ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेटिना होगा। तो इसे आप याद करके रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, रेटिना होता है, एकदम दिमाग में से बैठा ही लेना आपको। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। वाह क्या प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, है ना। तो याद करके कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी शानदार, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब कुछ ही प्रश्न रह गया है, हम लोग लगभग 50 प्रश्न करेंगे एक वीडियोस में। तो कह रहा है प्रश्न की डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा जो होती है वह प्राप्त होती है। डिस्क धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। डायनेमो जो होती है किस प्रकार की धारा जो है उससे हम लोग की जो होती है प्राप्ति होती है, ये आपको बताना। काफी इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा डिस्क धारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया ना, बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आपको याद करके रखना है कि डिस्क धारा होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि व्यावसायिक जो मोटर होते हैं उसमें किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। स्थायी चुंबक, नॉल चुंबक, विद्युत चुंबक या सामान्य क्षण चुंबक का उपयोग होता है। आखिर में किसका उपयोग होता है, आपको ये बताना। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो उसमें बता दें आपको कि विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया विद्युत चुंबक, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर प्रश्न जो है काफी शानदार प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न देखिए हम सभी का क्या कह रहा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपको सोच समझ करके जवाब देनी है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। हाथ और पैर या फिर मांसपेशियों तथा हृदय तथा मस्तिष्क या नेत्र तथा जो तंत्रिका होती है वो, ये आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हृदय तथा मस्तिष्क होता है। क्या होता है, हृदय तथा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और काफी बढ़िया प्रश्न है और आपको सोच समझ करके जवाब देनी है। और प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। मतलब कि काफी बढ़िया प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में हमेशा बैठा करके रखिएगा, कभी ना कभी पूछ ही दिया जाएगा। नहीं तो कोई व्यक्ति भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना, कहीं जाते हैं ना, कोई पूछते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं कोई, तो ये अक्सर देखा जाता है ये क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नर्म लोहा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर है बिल्कुल राइट उत्तर है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इस वीडियोस की लास्ट क्वेश्चन है। आगे तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो नहीं मिल पाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि अपनी तैयारी को सब लोग मजबूत करें, नहीं तो आगे चल करके काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप यही चीज़ पढ़िएगा दोबारा तो बड़ा ही अफसोस होगा उस समय कि काश हम उस समय पढ़ लिए होते।
तो ये चीज़ अभी आप काम कर लीजिए फटाफट से, और वीडियोस को लाइक और जो घंटी का आइकन, जो घंटी आपको मिलता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसे जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिला करे। तो आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि कौन बच्चे सबसे तेज, सबसे शानदार और गजब तरीके से दे पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो किसने की थी, मैक्सवेल ने या फ्लेमिंग ने या फिर फैराडे ने या फिर एम्पियर ने, किसने किया था। तो बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए विद्युत चुंबक नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की जा रही है, तो फैराडे ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर आपका हो जाएगा फैराडे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों में शेयर करना होगा इसे।